प्राचीन ग्रीस में एक दार्शनिक थे जिनका नाम था डायोजनीस। एक सुबह की बात है। डायोजनीस एथेंस के एक बाजार में रखे अपने मिट्टी के बाथटब में आराम से लेटे हुए धूप का आनंद ले रहे थे। यह बाथटब ही उनका घर था। अचानक चारों ओर हलचल मच गई। सिकंदर महान आ रहे हैं, सम्राट सिकंदर आ रहे हैं। यह वही सिकंदर था जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सभी लोग सम्मान में झुक गए, पर डायोजनीस टस से मस नहीं हुए। वह मस्त अपने मिट्टी के बाथटब में आनंद ले रहे थे। सिकंदर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं सिकंदर हूँ, इस दुनिया का विजेता। डायोजनीस, मैंने तुम्हारे ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। डायोजनीस ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई उनका समय व्यर्थ कर रहा हो। उन्होंने सीधे सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहा, हाय कृपा करो, जरा एक तरफ हो जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिकंदर के सैनिक और दरबारी स्तब्ध रह गए। इतने महान सम्राट को इतना कड़वा और निर्भीक उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया था। याद रखो सिकंदर, तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना हो, तुम अंत में एक इंसान ही हो और तुम वही रहोगे। इस अपमान पर क्रोधित होने की वजह सिकंदर इस फकीर की आजादी और साहस से प्रभावित हो गया। वह मुस्कुराया और अपने दरबारियों से कहा, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजनीस बनना चाहता। यह सुनकर डायोजनीस ने तुरंत उत्तर दिया, और अगर मैं डायोजनीस नहीं होता तो भी मैं डायोजनीस ही बनना चाहता। इसका अर्थ डायोजनीस के लिए बिल्कुल साफ था, यानी मैं जैसा हूं उसमें पूर्ण हूं। मैं अपनी स्वतंत्रता का सौदा दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के लिए भी नहीं करूंगा। दोस्तों, यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक कड़वा सच है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी सिकंदर के सामने झुक जाते हैं, चाहे वह धन हो, पद हो, किसी का भय हो या समाज की राय हो। डायोजनीस उस आत्मा का प्रतीक है जो कहती है, सत्य और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और जब तुम अपनी धूप यानी अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान को खोज लेते हो, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता। इस बात में बहुत गहराई है। इसे समझ गए तो खुद को समझ जाओगे, और जब समझ जाओ तो कमेंट करके बता देना।